वन्दं गुरुपदपदुं परागा सुरुचिसुबास सरस अनुरागा। श्रीगुरुपदनखमणिगणज्योति सुमिरत दिव्यदृष्टिः होती। अथ अध्यात्म रामायणे सप्तम सर्ग अंतर्गते माता कौशल्या श्रीराम संवादः। यहाँ अध्यात्म रामायण के 7वें सर्ग के अंतर्गत माता कौशल्या जी ने श्री रामचंद्र जी से पूछा, अपने वृद्धावस्था के समय में श्री रामचंद्र जी ने जो ज्ञान का उपदेश दिया वह यहाँ पर अध्यात्म रामायण में भगवान वेदव्यास जी ने इस प्रकार लिखा है। आप लोग देखिए और सरल हिंदी भाषा में सुनिए, समझिए, पढ़िए। ये है 53। एक बार एकांत में ध्यान में निरत थे राघव श्री राम सरकार वर। प्रियवादिनी कौशल्या माता उन्हें साक्षात नारायण जानकर। क्या प्रश्न किया माता जी ने? उन्हें प्रसन्न जानकर आकर विनय पूर्वक कहीं कौशल्या जी हर्षित होकर, हे राम आप जगत के आदि कारण हैं, आदि मध्य अंत से रहित होकर। हे परमात्मा परमानंद पूर्ण पुरुष ईश्वर, हे श्री राम वरा, आप प्रकट हुए हैं मेरे गर्भ से, मेरे पुण्य के अतिरेक होने पर। मेरे पुण्य के अतिरेक होने पर अब मुझे भी ज्ञान बोध करा दीजिए। अभी तक मेरा भवबंधन नहीं छूट पाया है, अब मुझे भी आप कृपा करके बताइए हे रघुत्तम। अब वह समय आज यहाँ आया है, अब मुझे भी भवबंधन निवृत्ति कारक ज्ञान दीजिए हे प्रभु। इस प्रकार संक्षेप में बताइए जैसे समझ में आए हे विभो। माता के इस प्रकार वैराग्य युक्त वचन कहने पर मातृवत्सल श्री राम रघुवर जरा जर्जरित शुभ लक्षणा माता से कहने लगे, धर्मात्मा दया सागर श्री राम प्रभुवर। पूर्व में मेरे द्वारा कहा गया 3 मार्ग मोक्ष प्राप्ति का साधक है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग शाश्वत सतपथ है। हे माता, गुण भेद के अनुसार 3 प्रकार की भक्ति होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी वैसी भक्ति होती है। हिंसा, दंभ या मात्सर्य के उद्देश्य से जो भक्ति होती है उस क्रोधी व्यक्ति की भक्ति
तामसी प्रवृत्ति की होती है। यश, धन तथा भोग आदि की कामना से जो भक्ति होती है, भेद बुद्धि से मेरी पूजा अर्चना करने वाले की भक्ति तामस प्रवृत्ति की होती है। उस व्यक्ति की भक्ति तामस प्रवृत्ति की होती है। तामस प्रवृत्ति की होती है, तामस प्रवृत्ति की होती है। मेरे द्वारा किए गए कर्म परमात्मा को समर्पित हैं, जो यह भावना होती है, या जो करना चाहिए उसे अभेद बुद्धि से करना, यह सात्विक भक्ति होती है। मेरे गुणों का श्रवण करने, मेरे अनंत गुणों के घर में जब मनोवृत्ति पूर्णतः रम जाती है, जैसे गंगा जल मिले सागर में, वही मुझ निर्गुण के भक्ति योग का लक्षण है। जब मति इससे संपन्न होती है, जब मति इससे संपन्न होती है, या और इस प्रकार जब मुझ में निष्काम और अखंड भक्ति उत्पन्न होती है, जो मेरे द्वारा किए गए कर्म परमात्मा को समर्पित हैं, जब यह भावना होती है, जब यह भावना होती है, या जो करना चाहिए उसे अभेद बुद्धि से करना, यह सात्विक भक्ति होती है। मेरे गुणों का श्रवण करने, मेरे अनंत गुणों के घर में जब मनोवृत्ति पूर्णतः रम जाती है, जैसे गंगा जल मिले सागर में, वह मुझ निर्गुण के भक्ति योग का लक्षण है। जब मति इससे संपन्न होती है, इस प्रकार जब मुझ में निष्काम और अखंड भक्ति उत्पन्न होती है, इसी से लोग मेरा सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टि एवं सायुज्य वर्ण करते हैं। इसे देने पर भी भक्तगण मेरी भक्ति सेवा के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। मतलब जब निष्काम और अखंड भक्ति का आनंद प्राप्त हो जाता है, तो भगवान श्री राम कहते हैं, लोग 4 प्रकार की मुक्ति जो है, नंबर 1 सालोक्य, नंबर 2 सामीप्य, 3 साष्टी और 4 सायुज्य, ये देने पर भी नहीं लेते हैं। और यही अभी के और पहले के सभी भक्त लोग कर रहे हैं, जिसमें सभी वैष्णव जन हैं। हम उन सभी को सादर भाव सहित प्रणाम करते हैं। हे माता, हे माता, भक्ति मार्ग का यह आत्यंतिक भक्ति योग है, वह तीनों गुणों को लांघ जाता है, जो मेरे भाव से करता संयोग है। सभी कामनाओं से विहीन होकर अपने धर्म का आचरण करने पर, हिंसा को त्याग कर उत्तम कर्म योग का व्यवहार करने पर, मेरा दर्शन, स्तुति, महापूजन करने, मेरा स्मरण, वंदन, अभिनंदन करने पर, सभी प्राणियों में मेरी भावना करने,
संग और असत्य का अपवर्जन करने पर, बड़े लोगों का बहुत सम्मान करने तथा दुखियों पर दया करने पर, अपने समान लोगों में मित्र भाव धरने तथा यम नियम आदि का सेवन करने पर, वेदांत वाक्यों का श्रवण तथा मेरे नाम का संकीर्तन करने पर, सत्संग करने, कोमलता धरने तथा अहं जिसको अहंकार कहते हैं, अहं का अपवर्जन करने पर, मेरे धर्म की आकांक्षा करना, शुद्ध अंतर मन हो जनगण, मेरे धर्म की आकांक्षा करके शुद्ध अंतर मन हो करके जनगण, मेरे गुणों का श्रवण करके वे भक्तगण मुझे आसानी से लेते प्राप्त कर। जैसे वायु के अनुवर्ती गंध अपना आश्रय छोड़कर नाक में जाती है, व्यक्ति अनुभव करता है, उसी प्रकार योगाभ्यास में रत हुआ चित्त भी आत्मा में प्रवेश करता है। योगाभ्यास में रत चित्त भी आत्मा में प्रवेश करता है। सभी प्राणियों में मैं ही आत्मा होकर हूँ व्यवस्थित, इसे न जानकर विमूढ़ात्मा करता है केवल बाह्य दृष्टि। कैसे ईश्वर एक है वो खुद ही बताते हैं भगवान परमात्मा। हे माता, क्रिया योग से उत्पन्न अनेक तरह के द्रव्यों से मेरा संतोष नहीं होता। जीवों का अपमान करके मूर्ति में मेरी पूजा अर्चना करने से मैं पूजित नहीं होता। प्रतिमा आदि में अपने कर्मों द्वारा मेरी पूजा तभी तक करनी चाहिए माए, जब तक सभी जीवों में और अपने में स्थित मुझको जान न पाए। श्री राम जय जय राम। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कि भगवान वेद व्यास जी क्या बताते हैं, क्यों मूर्ति पूजा का विधान है। ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, इस श्लोक को भगवान वेद व्यास जी जरूर कह रहे हैं। प्रतिमा आदि में अपने कर्मों द्वारा मेरी पूजा तभी तक करनी चाहिए माए। प्रतिमा आदि में अपने कर्मों द्वारा मेरी पूजा तभी तक करना चाहिए माँ, ये जब तक सभी जीवों में और अपने में स्थित मुझको जान न पाए। नहीं जान पा रहे हैं अगर कि ईश्वर सर्वव्यापक है तो पूजा अवश्य करिए प्रतिमा की, और जान जाइए तो भी करिए, क्योंकि प्रतिमा जो है वो भगवान का रूप है। भगवान है, उसमें प्राण प्रतिष्ठित है तो भी रहते हैं, नहीं प्राण प्रतिष्ठित है तो भी रहते हैं, तो चित्र में भी रहते हैं। ऐसा है। जो भेदभाव करता है अपने पराये और परमात्मा में, इस अंतर दृष्टि से उसे मृत्यु भयकारी होती है, नहीं संशय इसमें। अतः भेदभाव न हो, यह भी एक बहुत बड़ा अभ्यास है। भेदभाव अगर रहेगा तो बड़ा मुश्किल है चित्त की पवित्रता के लिए, और चित्त को आत्मा में प्रवेश पाने के लिए मुश्किल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जरूर।
लेकिन ये भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं, आपके सामने शास्त्र प्रमाण है। आगे सुनिए। हे माता, क्रिया से उत्पन्न अनेक तरह के द्रव्यों से मेरा संतोष नहीं होता। जीवों का अपमान कर मूर्ति में मेरी पूजा अर्चना करने से मैं पूजित नहीं होता। प्रतिमा आदि में अपने कर्मों द्वारा मेरी पूजा तभी तक करनी चाहिए माए, जब तक सभी जीवों में और अपने में स्थित मुझको जान न पाए। जो भेदभाव करता है अपने पराये और परमात्मा में, इस अंतर्दृष्टि से उसे मृत्यु भयकारी होती है, नहीं संशय इसमें। मुझको सभी जीवों में अखंड रूप से स्थित जान करके उनमें एकमात्र मेरी अर्चना करे, विविध प्रकार ज्ञान मान दे, मित्र मान करके। यही कल एक छोटे से वीडियो में मैंने निवेदन किया कि भगवद गीता के, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में क्या लिखा है। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमितं ततं स्वकर्मेण कर्मेण तम अभ्यर्च्य संसिद्धिं लभते नरः। वही यहाँ लिखा है। मुझको सभी जीवों में अखंड रूप से स्थित जान करके उनमें एकमात्र मेरी पूजा अर्चना करे, विविध प्रकार ज्ञान मान दे कर और मित्र मान करके। शास्त्र आसान है, लेकिन तात्पर्य समझना चाहिए। भगवान श्री विष्णु के 10वें अवतार जो वर्तमान हैं, भगवान बुद्ध जी, जो जब भी संकल्प लेते हैं सत्यनारायण व्रत कथा आदि की, तो कहते हैं बौद्धावतारे वर्तमाने। उन्होंने क्या कहा है कि केवल फॉर्मेलिटी ही नहीं और करुणा से भी केवल काम नहीं चलेगा, मित्र मान करके प्राणी मात्र की सेवा करना चाहिए। वही भगवान श्री राम कह रहे हैं। मुझको सभी जीवों में अखंड रूप से स्थित जान करके उनमें एकमात्र मेरी अर्चना करे, विविध प्रकार ज्ञान मान देकर और मित्र मान करके। बुद्धिमान व्यक्ति सभी प्राणियों की चेतना मुझे मानकर सबको प्रणाम करे, जान ले कि मेरी शुद्ध चेतना स्थित है, जीव का परिमाण धरे। सबको प्रणाम क्यों करना चाहिए? ये शास्त्र इस पे क्या कहता है? यही जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ 79 में। बुद्धिमान व्यक्ति सभी प्राणियों की चेतना मुझे मानकर सबको प्रणाम करे, जान ले कि मेरी शुद्ध चेतना स्थित है, जीव का परिमाण धरे। इसलिए कभी भी भेद न देखे ईश्वर और जीव में। हे माता, भक्ति योग और ज्ञान योग मैंने कह दिए। कल्याण की इच्छा करने वाला पुरुष इनमें से किसी का भी अवलंबन करता है, हे माता, तब वह सर्वहृदयस्थ मुझको भक्ति योग से इस प्रकार प्राप्त करता है। भक्ति योग से इस प्रकार प्राप्त करता है। भक्ति योग से इस प्रकार प्राप्त करता है। किस प्रकार? जो ऊपर बताए। आप शांति प्राप्त करेंगी मेरा पुत्र रूप में स्मरण करके भी। कौशल्या जी आनंद से भर गईं श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर सही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम का सदा हृदय में ध्यान कर काट कर संसार बंधन को, तीनों गतियों का अतिक्रमण करके प्राप्त हुई परमात्मा के परम पद को। देखिए, इन्होंने कहा था कि जिये मरये भल भूपति जाना, मोर हृदय शत कुलिश समाना। और आज इनको भगवान श्री रामचंद्र जी ने ज्ञान का उपदेश दिया। योग्य पुत्र ही दे सकता है। उपदेश देने का अधिकार किसको है? उसको है जो आचरण में लाता है। नहीं तो अपना
खाओ पियो कुछ अंडसंट और बच्चे को उपदेश दो तो मानेगा नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी पुत्र भले हैं लेकिन अध्ययन किए, हाँ, और फिर उसको आचरण किए और तब उसको लोक में प्रतिष्ठित किए, तब बोलते हैं। आगे सुनिए। और कई माता भी रघुपति कथित योग का पहले से हृदयंगम कर जो उन्होंने वन में कहा था, रघुकुल तिलक के श्रद्धा और भक्ति से हृदय को प्रशांत करके उनको ही प्राप्त हुई देह का परित्याग करके। जाकर के स्वर्गलोक में सुशोभित हुई, महाराज दशरथ जी के साथ प्रसन्न मन होकर सम्मान रहती उनके साथ, और लक्ष्मण जी की माता जी जो थीं अति विमलमती, प्राप्त की पतिदेव का सामीप्य पा गई परम गति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वंदमु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। श्री गुरुपाद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री राम जय जय राम।